क्या आपने कभी गौर किया है, हमारे आसपास हजारों लोग चलते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं। एक ऐसा ही चेहरा था आर्यन। शहर के सबसे व्यस्त बस स्टैंड के कोने में, जहां हजारों सपने रोज उतरते और चढ़ते थे, आर्यन वहां धूल और जिल्लत के बीच अपना अस्तित्व तलाश रहा था। उम्र मुश्किल से 18 साल, लेकिन आंखों में थकान ऐसी जैसे सदियां बीत गई हों। फटे हुए कपड़े, उलझे बाल और फैला हुआ हाथ। आर्यन एक भिखारी था, लेकिन उसका सस्पेंस भीख मांगना नहीं था। उसका सस्पेंस था वह वहां क्यों था, और वह घड़ी जो उसके पास हमेशा रहती थी, पर उसमें सुइयां नहीं थी। लोग उसे देखते, कुछ तरस खाते, कुछ दुत्कार देते, पर आर्यन की नजरें हमेशा सड़क के उस पार एक बंद पड़े गैरेज पर टिकी रहती थी। लोग कहते थे वह गैरेज श्रापित है, पर आर्यन के लिए वह उसकी बंद किस्मत का ताला था। एक रात जब शहर सो गया और कड़ाके की ठंड ने फुटपाथ को बर्फ जैसा बना दिया, आर्यन भूख से तड़प रहा था। तभी अंधेरे से एक साया उभरा, एक लंबा सफेद बालों वाला व्यक्ति जिसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसने आर्यन को रोटी नहीं, बल्कि एक पीतल का पुराना स्पैनर यानी पाना दिया। आर्यन ने चौंक कर पूछा, साहब ये क्या है? मुझे रोटी चाहिए। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, ये वो चाबी है आर्यन, जो पेट की भूख नहीं बल्कि आत्मा की भूख मिटाएगी। कल सुबह सूरज निकलने से पहले उस बंद गैरेज के सामने खड़े हो जाना। अगर तुम वहां पहुंचे तो तुम्हारी जिंदगी का सस्पेंस खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं तो ये फुटपाथ ही तुम्हारा कफन बनेगा। वह व्यक्ति गायब हो गया। आर्यन पूरी रात उस लोहे के टुकड़े को देखता रहा। उसके मन में हजारों सवाल थे। वह आदमी कौन था? उसे आर्यन का नाम कैसे पता? और यह मामूली सा औजार उसकी जिंदगी कैसे बदलेगा? अगली सुबह आर्यन उस गैरेज के सामने खड़ा था। वहां का मालिक विक्रम एक सख्त और गुस्सैल इंसान था। आर्यन ने जब काम मांगा तो विक्रम हंसा, एक भिखारी अब मशीनें ठीक करेगा? जाओ यहां से, वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा। आर्यन वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे उस रात की बात याद आई। कोशिश ही तुम्हारी चाबी है। वह वहीं बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए वह बस वहीं बैठा रहा। चौथे दिन विक्रम का दिल पसीज गया, या शायद वह आर्यन की जिद से हार गया। ठीक है, अंदर सफाई का काम मिलेगा, और याद रखना, अगर एक भी औजार गायब हुआ तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। आर्यन के लिए यह कोई छोटी नौकरी नहीं थी, यह उसके नर्क से बाहर निकलने का रास्ता था। अगले 2 सालों तक आर्यन ने जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह दिन में सफाई करता और रात को छिप छिप कर पुरानी मशीनों के पुर्जों को जोड़ने की कोशिश करता। उसके हाथ काले पड़ चुके थे, ग्रीस और तेल उसकी पहचान बन गए थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक वापस आ गई थी। कहानी में मोड़ तब आया जब शहर के सबसे रईस आदमी की एक विंटेज कार, जो पिछले 10 सालों से बंद थी, वहां लाई गई। बड़े बड़े इंजीनियर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। विक्रम परेशान था क्योंकि उसकी साख दांव पर थी। रात के अंधेरे में आर्यन उस कार के पास गया। उसने उस पीतल के स्पैनर को निकाला। जैसे ही उसने कार के इंजन को छुआ, उसे कुछ महसूस हुआ, इंजन की धड़कन। उसे समझ आया कि समस्या पुर्जों में नहीं बल्कि उस एक तार में थी जिसे सब अनदेखा कर रहे थे। पूरी रात काम करने के बाद जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, आर्यन ने चाबी घुमाई और इंजन गरज उठा। विक्रम और वह रईस आदमी वहां पहुंचे। सब दंग थे। एक भिखारी ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। तभी आर्यन ने उस रईस आदमी के हाथ में वही घड़ी देखी, बिना सुइयों वाली। आर्यन चिल्लाया, ये घड़ी आपके पास कैसे? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, मैं वही हूं जो उस रात तुमसे फुटपाथ पर मिला था। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं इस शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति हूं और यह गैरेज मेरा ही है। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या इस शहर की गंदगी में कोई ऐसा हीरा है जो चमकने की हिम्मत रखता हो। दोस्तों, आर्यन की कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज आर्यन उस शहर का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सस्पेंस क्या था? सस्पेंस वह रईस आदमी या वह कार नहीं थी। असली सस्पेंस आर्यन के अंदर छुपा डर था। वह डर कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या कर सकता हूं।
हम अक्सर अपनी नाकामियों का दोष किस्मत को देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास मौके नहीं हैं, लेकिन सच तो यह है कि मौका आपके सामने खड़ा होता है, बस वह हार्ड वर्क का लिबास पहने होता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह सिर्फ एक कविता की लाइन नहीं है, ये उन लोगों की हकीकत है जिन्होंने शून्य से अपना साम्राज्य खड़ा किया है। अगर आज आप भी किसी मुश्किल में हैं, हार मान रहे हैं, तो रुकिए, अपने अंदर के उस आर्यन को जगाइए, उस पीतल के स्पैनर को ढूंढिए जो आपकी मेहनत है। सफलता किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये उसकी है जो इसे छीनने का दम रखता है। भीख मांगना बंद कीजिए, चाहे वो लोगों से मदद की भीख हो या किस्मत से रहम की। उठिए, मेहनत कीजिए और दुनिया को बता दीजिए कि आपका सस्पेंस अभी बाकी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो इसे उस इंसान को भेजें जिसे आज उम्मीद की जरूरत है। सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करना आपकी जिम्मेदारी। धन्यवाद। मिलते हैं एक और मोटिवेशन के साथ।